ओम तत्सत प्रभु। ओम तत्सत। देखिए, मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण पुनः जानकारी देना चाहता हूँ। डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ के माध्यम से ये चैनल है। मेरा प्रयास यही रहता है कि आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को संपूर्णतः देखें। चैनल है डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, पूरा देखा करें और फिर इसका स्वतः ही आकलन किया करें, विश्लेषण किया करें कि कहाँ तक ये बात सही है। सत्यता की जानकारी मैं आपको देता हूँ और देता रहूँगा। तो आज पुनः मैं आपको इस सत्य की जानकारी देने जा रहा हूँ पूरे भारत वर्ष के लिए। पूरे भारत को सुननी है मेरी बात को। मैं बताने जा रहा हूँ कि भारत में मानव तस्करी सबसे ज़्यादा हो रही, जिससे कि ये बहुत ही हृदयद्रावक है। मुझे बहुत ही कष्ट होता है क्योंकि मैं एक वैष्णव धर्म का व्यक्ति हूँ। वैष्णव धर्म का ध्यान रखिए। नारी की मर्यादा का पालन हमारे श्री राम भगवान जी ने किया, भली भांति किया था। और हमारे श्री विष्णु भगवान जी पालन पोषण करते हैं हमारे इस संसार, इस जगत का। कम से कम उनकी इस पावन भूमि को तो पवित्र कीजिए आप सभी लोग। तो भारत में मानव तस्करी सबसे ज़्यादा हो रही है। महिलाओं को बेचा जा रहा है, लड़कियों को बेचा जा रहा है जो कम उम्र की हैं, और साथ में पुरुषों को भी बेचा जा रहा है। ये मानव तस्करी, ये भारत की मर्यादा का पालन कर रहे हैं। देखिए किस तरह से मर्यादा का पालन हो रहा है। तो मैं भारत की सरकार से, विशेषतः नरेंद्र मोदी से, मेरी बात पहुंचाए नरेंद्र मोदी तक। ये जनता का कर्तव्य है कि मेरी बात को पहुंचाया जाए। ये भगवान का भक्त हूँ मैं, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए एक बहुत बड़ी एक मुहिम में मैं छेड़ सकता हूँ, बहुत बड़ा आंदोलन भी मैं कर सकता हूँ। भगवान की भक्ति में वो शक्ति होती है। याद रखना, मैं जनता के लिए मैं कह रहा हूँ, खरी कह रहा हूँ, तीखा कह रहा हूँ। सुनिए आप सभी लोग, मेरी बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। ये मानव समाज के लिए, हमारे भारत देश के लिए बहुत ही आवश्यक बात मैं बताने जा रहा हूँ। तेलंगाना जो राज्य नया बना है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्त्रियों को बेचा जा रहा है। ये हमारे भारत की भूमि है, जिसे कहते हैं भारत माता की जय हो। भारत माता हमारी बहुत ही पवित्र है, भारत हमारा महान है। क्या यही महानता है भारत की, जो स्त्रियों को बेचा जा रहा है? एक तरफ श्री राम भगवान जी की जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, मर्यादा की रक्षा उन्होंने की थी, ये भारत जानता है इस बात को। और आज जनवरी को, यानी 22 जनवरी को 2024 में श्री राम भगवान की जन्मभूमि जो अयोध्या नगरी है, वहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इसका मतलब प्राण प्रतिष्ठा क्या है? इससे पहले क्या वो हमारे श्री राम भगवान जी नहीं थे इस संसार में, इस भारत की भूमि पर, इस अयोध्या नगरी में? वो त्रेता युग में थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। त्रेता आज भी रहेंगे वो। लेकिन हमारी जो है भारत माता की मर्यादा की रक्षा कौन करेगा? श्री राम भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद क्या वो पुनः करेंगे? ये आप लोग जो है ना, स्वतः ही हमारी नारियों को बचाने का आप संकल्प लीजिए। जिस प्रकार हमारे श्री राम भगवान जी ने हमारी मर्यादा की रक्षा की थी, इतना उन्होंने सम्मान किया था, गरीबों का सम्मान किया, जो हमारे अनुसूचित जात के उनको उन्होंने गले लगाया। लेकिन आज भारतीय जनता अनुसूचित जात को गले नहीं लगाती, उनका सम्मान नहीं करती। और विशेषतः स्त्रियों को, स्त्री को तो एक उन्होंने क्या रखा, भेड़ बकरियां बना रखा, जानवर की तरह उनको उनके साथ व्यवहार किया जाता है। श्री राम भगवान जी ने जैसे कार्य की, वैसे आप लोगों को भी करना है। ये नहीं इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दो और उनकी पूजा पाठ करने लगो, नहीं, इससे काम नहीं होने वाला। आपको अपने जीवन में उतारना है श्री राम भगवान जी के कार्यों को, उनके स्वभाव को, उनके आचरण को। उनको जैसा उन्होंने किया है वैसा आपको भी करना है। हमारी नारियों का सम्मान करना पड़ेगा आपको। जो आज नारियों को बेचा जा रहा है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, और बड़े बड़े मंत्री तक उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, ये कहाँ तक सही है? ये सीखिए हमारे श्री राम भगवान जी से। बेटा सीखिए, सीखना पड़ेगा, जनता को सीखना पड़ेगा। मानव तस्करी हो रही है, इस पर नरेंद्र मोदी का ध्यान नहीं है। विदेशों में वो जा रहे हैं, विदेशों में जाते हैं हवाई जहाज से, वहाँ उन्होंने उनका जो मिलना जुलना होता है, उनके भारत को बहुत ही आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। विदेशों से, सरकार से मिलकर अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन ध्यान यहाँ भी तो दीजिए। जो नारियों को बेचा जा रहा है, इस पर कब आप ध्यान देंगे महाराज जी? ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
और जनता को भुगतना पड़ेगा और भारतीय शासन को भी भुगतना पड़ेगा। ये नारियों की खरीद फरोख्त जो हो रही, लड़कियों को बेचा जा रहा है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, विदेशों में भेजा जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? विचार कीजिए। ये प्रश्न जनता के लिए है, ये प्रश्न इस शासन के लिए है। यही मेरी बात आपको कहनी है और आगे भी आपको अवगत कराता रहूंगा इस चैनल के माध्यम से। ओम तत्सत प्रभु।